वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानेंगे सहस्त्रार प्रदेश के बारे में, क्योंकि यह जो स्थूल ध्यान है यह पूरा सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाने पर ही है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यह सीरीज में अभी तक हमने क्या जाना है। हम ध्यान क्या होता है यह जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आगे हमें पता लगा ध्यान 3 तरीकों से होता है: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। और स्थूल ध्यान भी 2 तरीकों से किया जाता है। पहली विधि में हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाकर और दूसरी विधि में सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाकर। तो पहली विधि हम इससे पहले जान चुके हैं और अब हम सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाकर स्थूल ध्यान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सहस्त्रार प्रदेश को जानते हैं। यह मेरे लिए भी एकदम नया है, तो पढ़ते पढ़ते समझाते समझाते मैं भी चिंतन कर ही रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि साथ में समझने का मौका मिल रहा है। पहले जानते हैं सहस्त्रार प्रदेश होता कहाँ पर है। नवशिशु के सर पर जो कोमल हिस्सा होता है उसके नीचे ही सहस्त्रार प्रदेश होता है, और यह प्रदेश 1000 फूलों की पंखुड़ियों का दल होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसके मध्य में 12 फूलों के दलों वाला एक छोटा सा कमल है, और इन दलों का रंग सफ़ेद माना जाता है, जो कि बहुत जगमगाते हैं ऐसा भी माना जाता है। और मध्य में यह जो कमल का फूल है इसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं। इन 12 पंखुड़ियों के बीज मंत्र बताए जाते हैं, जो हैं ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यू, ह, ख और फ्रेम हैं। और साथ में इस फूल के मध्य में 3 रेखाएं हैं, जिनको दर्शाया गया है अ, क, थ वर्णों के साथ। यहाँ पर वर्ण से तात्पर्य है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। और ऐसा माना जाता है यह जो 3 रेखाएं हैं अ, क, थ फूल के मध्य में, सेंटर में, यह एक त्रिशूल की रचना करती हैं। अब यह जो त्रिशूल है जो एक त्रिभुज के आकार को दर्शाता है। इस त्रिभुज के जो कोण हैं वह 3 शब्दों से दर्शाए गए हैं: हम, थम और लम। और माना जाता है कि इस त्रिभुज के भी मध्य में जो मंत्र स्थित है वह है ओम। तो यह तो था सहस्त्रार प्रदेश का वर्णन। अब जब सहस्त्रार प्रदेश पर ध्यान लगाना है तो क्या सोच रखनी है उसके बारे में महर्षि घिरंड ने जो बतलाया है वह जानते हैं। और ऐसा विजुलाइज यानी कि कल्पना करनी है कि यह जो सहस्त्रदल कमल 1000 पंखुड़ियों के गुट वाला कमल का फूल है, इसके मध्य में ध्वनि और प्रकाश के प्रतीक रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा हुआ है। और हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं को दर्शाता है। मतलब आप जिन्हें भी गुरु समझ ले उनके पैरों को यह हंसों का जोड़ा सिग्निफाई करता है। श्वेत फूल में बैठे हुए गुरु के 2 हाथ और 3 नेत्र हैं, और उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों फूलों से बनी माला पहनी हुई है। और उनके वाम भाग में यानी कि बाएं हिस्से में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो उनकी शक्ति को सिग्निफाई करता है। और इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कुछ कुछ समझ भी पड़ रहा होगा। अब कल गहराई में जानेंगे सहस्त्रार स्थूल ध्यान करने के तरीके को।